ये एक क्लासिक स्नाइपर की कहानी है जो कई किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को मार सकता है, यहाँ तक कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर भी। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक साधारण मैथमेटिक्स टीचर हुआ करता था। उसे वॉर और गन्स से बहुत नफरत थी। लेकिन एक दिन उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक शालीन टीचर से एक क्रूल स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से विलेज से शुरू होती है, जहाँ हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो यूक्रेन में अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा है। इस घर में रहने वाले पुरुष का नाम माइकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्टिया है। नास्टिया एक आर्टिस्ट थी और लकड़ी से विभिन्न स्कल्पचर्स तराशती थी। मिकोला एक टीचर है और पास के एक स्कूल में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता है। वह एक बहुत अच्छा टीचर है और आइवन नाम के एक लड़के को छोड़कर बाकी सभी बच्चे उससे बहुत खुश हैं। आइवन एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वह स्कूल में हर दिन अपने टीचर मिकोला को परेशान करता था। आइवन एक रिच फैमिली से था, जबकि मिकोला एक पुअर मैन था। इसलिए आइवन मिकोला के लुक और क्लोथ्स का मजाक उड़ाता था। वह चाहता था कि मिकोला उसकी अशिष्टता से तंग आ जाए और उस पर हाथ उठा दे। फिर वह उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगा और मिकोला को स्कूल से निकलवा देगा। लेकिन मिकोला एक बहुत ही काम पर्सन था। मिकोला पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह अपने जीवन में खुश रहा। मिकोला को अपने घर में टीवी जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के न होने के कारण दुनिया की न्यूज नहीं मिल पा रही थी। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था, उसने टीवी पर न्यूज सुनी कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, जिसमें कई सोल्जर्स मारे गए और रशिया ने यूक्रेन के कई स्थानों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये जानकर वह बहुत खुश हुआ क्योंकि अब माइकोला फादर बनने जा रहा था। दोनों ने मिलकर इस खुशी को मनाया। अगले दिन माइकोला ने अपनी पत्नी को बाय कहा और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी बाइसिकल पर स्कूल निकल गया। लेकिन रास्ते में उसने अलग यूनिफॉर्म पहने और सिगरेट सुलगाए हुए दो सोल्जर्स को खड़े देखा। वह यूनिफॉर्म यूक्रेनियन सोल्जर्स की बिल्कुल नहीं थी, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन माइकोला ने सोचा कि शायद गवर्नमेंट ने सोल्जर्स की यूनिफॉर्म चेंज कर दी है, इसलिए मिकोला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंच गया। लेकिन जब वह स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है, एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया। यह देखकर वह विचलित हो गया। फिर उसने टीवी पर न्यूज देखी जिसमें बताया जा रहा था कि रशियन सोल्जर्स यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अंदर घुस आए हैं। और अब उसे एहसास हुआ कि रास्ते में उसने जो सोल्जर्स देखे थे वे वास्तव में रशिया के थे। यह सोचकर वह अपनी पत्नी को लेकर वरीड हो गया क्योंकि वह घर पर अकेली थी। वह तुरंत अपनी बाइसिकल पर बैठा और अपने घर की ओर भागा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे दो सोल्जर्स उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे हैं। मिकोला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सोल्जर्स ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। उसने उनसे भीख मांगी और कहा, कृपया मुझे मत मारो, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने एक न सुनी और दोनों को पीटते रहे। कुछ समय बाद एक रशियन सोल्जर ने मिकोला के घर की सर्च ली। जब उसे अंदर कुछ भी यूजफुल नहीं मिला तो उसने गुस्से में घर में आग लगा दी और जाने लगा। अपना घर जलता देख नास्टिया आग बबूला हो गई। उसने एक स्टोन उठाया और रशियन सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर एक सोल्जर ने गोली चला दी और नास्टिया की मौके पर ही मौत हो गई। मिकोला के पैरों तले से जमीन खिसक गई जब उसने अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वह उसके पास दौड़ा, उसे अपनी बाहों में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों के बाद दो यूक्रेनियन सोल्जर्स मौके पर पहुंचे। मिकोला की पत्नी को मृत देख उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने मिकोला के कंधे पर हाथ रखा और उससे हिम्मत न हारने को कहा। उसके बाद दोनों सोल्जर्स ने नास्टिया के लिए ग्रेव खोदनी शुरू कर दी। ग्रेव तैयार होने के बाद उन्होंने माइकोला से अपनी पत्नी को वहीं दफनाने को कहा। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद माइकोला पूरी तरह से टूट चुका था। वह अब बिल्कुल अकेला था। उन रशियन सोल्जर्स ने न केवल उसकी पत्नी को मारा था बल्कि उसका जीवन भी बर्बाद कर दिया था। उन्होंने उसका घर जला दिया और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को मार डाला। अब मिकोला रिवेंज की आग में जल रहा था। उसने उस रशियन सोल्जर को मारने का मन बना लिया था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। रिवेंज लेने का एक ही तरीका था कि यूक्रेनियन आर्मी में भर्ती हो जाए। इसलिए उसने उन दो सोल्जर्स से विनती की, कृपया मुझे अपने साथ ले चलें, मैं यूक्रेनियन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। सोल्जर्स मान गए और मिकोला को अपने व्हीकल में अपने मिलिट्री बेस पर ले गए। जाने से पहले मिकोला ने अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई एक छोटी वुडन स्टैच्यू ले ली जिसे उसने उसकी प्रोटेक्शन के लिए तराशा था। जब वे मिलिट्री बेस पर पहुंचे तो उनके सीनियर ऑफिसर मिकोला को देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, यह सस्पेक्ट करते हुए कि मिकोला एक स्पाई हो सकता है। लेकिन जब सीनियर ऑफिसर को उन दो सोल्जर्स से माइकोला के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिली तो माइकोला ने उन्हें सब कुछ बताया। कैसे रशियन सोल्जर्स ने उसकी पत्नी और अनबॉर्न चाइल्ड की बेरहमी से मर्डर कर दी और उसका घर जला दिया। उसने कहा, मेरे पास जीने का कोई रीजन नहीं बचा है, मैं केवल उन रशियन सोल्जर्स को मारकर अपने देश को फ्री करना चाहता हूँ। यह सुनकर सीनियर ऑफिसर भावुक हो गए और मिकोला को सोल्जर के रूप में भर्ती करने के लिए अग्री हो गए। अगले दिन मिकोला की ट्रेनिंग शुरू हुई। चूंकि वह एक साधारण आदमी था इसलिए ट्रेनिंग के दौरान उसे कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उसने जीवन भर मैथमेटिक्स पढ़ा था और उसे गन्स के बारे में
में कोई नॉलेज नहीं थी। जब सभी सोल्जर्स अपनी राइफल्स असेंबल कर रहे थे तो मिकोला उनकी तुलना में बहुत स्लो था और उसने अपनी राइफल सबसे अंत में असेंबल की। यह देखकर ऑफिसर को लगा कि मिकोला कभी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी और अपने ट्रेनिंग पर फोकस किया। ट्रेनिंग के दौरान एक रात मिकोला ने अपने सीनियर से कहा कि उसे उसके नाम से न पुकारें और कहा कि उसका कोड नेम रेवन है। जब दूसरों ने रेवन सुना तो सब हंसने लगे। सीनियर ने उससे कहा कि कोड नेम आसानी से नहीं मिलते और एक सोल्जर को इसे पाने के लिए देश के लिए ग्रेट वर्क करने चाहिए। मिकोला ने इसे नेगेटिव रूप से नहीं लिया और भी हार्ड वर्क करने लगा। जब दूसरे सोल्जर्स सो जाते थे वह देर रात तक प्रैक्टिस करता था। एक दिन सीनियर ने अनाउंस किया कि उनके पास स्नाइपर्स की कमी है और रशियन से लड़ने के लिए उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सोल्जर्स खड़े हो गए और मिकोला भी उनमें शामिल था क्योंकि वह भी स्नाइपर बनना चाहता था। जब दूसरों ने मिकोला को वॉलंटियर के रूप में देखा तो वे फिर से हंसने लगे। सीनियर ने उससे कहा कि वह अभी स्नाइपर बनने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वह एक राइफल को ठीक से असेंबल और डिसअसेंबल भी नहीं कर सकता। मिकोला ने जोर देकर कहा कि वह एक अच्छा स्नाइपर बन सकता है और उसे खुद को साबित करने के लिए बस एक चांस की जरूरत है। उसे परखने के लिए सीनियर ने मिकोला को 20 सेकंड्स में राइफल असेंबल करने की चैलेंज दी। खुद को साबित करने के लिए मिकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, राइफल को खोला और फिर उसे फिर से जोड़ दिया। उसने यह काम महज 18 सेकंड्स में पूरा कर लिया। मिकोला की स्पीड और एजिलिटी देखकर हर कोई हैरान रह गया। जो पहले हंसे थे अब उसकी प्रेज करने लगे। सीनियर भी मिकोला से इंप्रेस हुए और उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को ओल्ड मॉडल की राइफल दी गई जबकि अन्य को मॉडर्न वेपन्स मिले। मिकोला ने मॉडर्न राइफल मांगी लेकिन सीनियर ने उससे कहा कि उसे इसे पाने के लिए खुद को साबित करना होगा। कोई दूसरा ऑप्शन न होने पर मिकोला ने पुराने वेपन को स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ गया। सीनियर ने सिखाया कि स्नाइपर चाहे किसी भी सिचुएशन का सामना करे उसे अपनी पोजीशन से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए और अपने टारगेट पर निशाना साधे रखना चाहिए। इसका प्रैक्टिस करने के लिए सीनियर ने ट्रेनीज के पास बुलेट्स चलाई और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिला उसे ट्रेनिंग से डिसमिस कर दिया गया। जब मिकोला की बारी आई तो वह बिल्कुल नहीं हिला और अपना निशाना साधे रखा। इस तरह उसने टेस्ट पास कर लिया और स्नाइपर ट्रेनिंग में सफल रहा। अगले ट्रेनिंग में स्नाइपर्स को उनके टारगेट्स केवल एक बार दिखाए गए और फिर उनकी आंखों को पट्टी से ढक दिया गया। इस प्रैक्टिस के दौरान उन्हें अपने टारगेट का अनुमान लगाकर गोली मारनी थी। कुछ अन्य सोल्जर्स ने यह टेस्ट पास कर ली लेकिन जब मिकोला की बारी आई तो उसका निशाना थोड़ा चूक गया और वह टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि उसके पास जो गन थी वह बहुत पुरानी थी जिससे सटीक टारगेट लगाना मुश्किल था। हालांकि हर कोई जानता था कि अगर मिकोला को नई गन दी जाती तो वह टारगेट पर सटीक निशाना लगाता। अगला ट्रेनिंग स्नाइपर्स के लिए और भी कठिन था क्योंकि उन्हें फ्लेयर्स की रोशनी में और वह भी रात के अंधेरे में अपने टारगेट्स को मारना था। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने निशाना साधा लेकिन कोई भी टारगेट को भेदने में सफल नहीं रहा। बाकी सब अपनी बुलेट्स चला चुके थे लेकिन मिकोला ने नहीं चलाई। उसे एहसास हुआ कि फ्लेयर की रोशनी में सीधे निशाना लगाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब सीनियर ने एक और फ्लेयर छोड़ी तो तुरंत गोली चलाने के बजाय उसने फ्लेयर की रोशनी का उपयोग करके अपने टारगेट की डिस्टेंस का अनुमान लगाया। मैथमेटिक्स के अपने नॉलेज का उपयोग करते हुए उसने एक परफेक्ट शॉट लगाया। यह देखकर सीनियर और बाकी सोल्जर्स दंग रह गए। पहले किसी ने भी यह काम पूरा नहीं किया था, केवल मिकोला ने किया। सीनियर उससे बहुत इंप्रेस हुए और उसे उसका मनचाहा कोड नेम रेवन दिया। दिन इसी तरह बीते गए और मिकोला पूरे दिलो जान से ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उसकी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने थे। कर्नल ने मिकोला को सल्यूट किया और बताया कि उसने टेस्ट पास कर ली है। कुछ दिनों बाद कर्नल फिर से मिकोला के पास आए और उससे अपना लगेज पैक करने के लिए कहा क्योंकि वे एक मिशन पर जा रहे थे। न्यूज थी कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जल्द ही मिकोला की टीम लोकेशन पर पहुंच गई और अपनी पोजीशन ले ली। जैसे ही वे रशियन सोल्जर्स को मारने वाले थे एक व्हीकल चेक पोस्ट की ओर आता हुआ दिखाई दिया। कर्नल ने तुरंत सभी को गोली न चलाने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ रशियन सोल्जर्स ने व्हीकल को रोका और अंदर के लोगों को बाहर आने के लिए कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट्स चेक किए और पूरे व्हीकल की सर्च ली। जब सब कुछ ठीक लगा तो सोल्जर्स ने उन्हें जाने दिया लेकिन उनके पासपोर्ट्स अपने पास रख लिए। जब उन लोगों ने अपने पासपोर्ट्स वापस मांगे तो रशियन सोल्जर्स ने उन्हें बेरहमी से पीटा। ये देख कर्नल ने अपने आदमियों को गोली चलाने का ऑर्डर दिया। एक ही पल में सभी स्नाइपर्स ने अपने शॉट्स लिए और अपने टारगेट्स को खत्म कर दिया। इस तरह उनका पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सब बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि उसके कई पार्टनर्स गायब हैं। वह वरीड हो गया और उसने पूछा, मेरे बाकी पार्टनर्स कहाँ हैं? उसे बताया गया कि बाकी सोल्जर्स को दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को खबर मिली कि जिस मिशन पर उसके साथियों को भेजा गया था उसमें उसके कई पार्टनर्स मारे गए हैं। उन सभी को एक रशियन स्नाइपर ने मार डाला था। उस स्नाइपर का नाम सिरी था और वह रशिया का सबसे अच्छा स्नाइपर था। कुछ दिन इसी तरह बीतते गए और मिकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ लैंड माइन्स बिछाई और अपनी पोजीशन
ले ली। कुछ देर बाद रशियन सोल्जर्स वहां पहुंचे और उनमें आइवान भी था, वही लड़का जो स्कूल में माइकोला को परेशान करता था। अब आइवान रशियन आर्मी में शामिल हो गया था। जैसे ही कर्नल ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, मिकोला झिझक गया क्योंकि वह अपने एक्स स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था। लेकिन फिर माइकोला ने अपनी फीलिंग्स को किनारे रखा और पास में रखी लैंडमाइंस पर गोली चला दी। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें आइवन सहित सभी रशियन सोल्जर्स मारे गए। सब कुछ कंट्रोल में होने के बाद कर्नल ने गुस्से में मिकोला से पूछा, जब मैंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया तो तुम क्या सोच रहे थे? मिकोला ने जवाब दिया, उन रशियन सोल्जर्स में मेरा एक स्टूडेंट था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने मिकोला को समझाया कि उसे आइवान की मौत पर दुख नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ वह तुम्हारा स्टूडेंट नहीं था, वह तुम्हारा एनिमी था। रशियन आर्मी में शामिल होना उसका अपना डिसीजन था, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। मिशन पूरा करने के बाद वे सभी अपने बेस कैंप लौट आए। कर्नल को मिकोला पर पूरा ट्रस्ट था और वे अपना अधिकांश टाइम उसके साथ बिताते थे। एक दिन कर्नल ने मिकोला को एक फेमिलियल फोटो दिखाई और बताया कि उनके फैमिली में 3 लोग हैं। उन्होंने कहा, मेरी दोनों डॉटर्स को नहीं पता कि उनके फादर एक सोल्जर हैं। मैंने उन्हें बताया है कि मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, यहाँ तक कि मेरी वाइफ ने भी उन्हें सच नहीं बताया है। यह सुनकर मिकोला ने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे रशियन सोल्जर्स ने उसकी पत्नी की बेरहमी से मर्डर कर दी थी। इस दौरान मिकोला काफी इमोशनल हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे सांत्वना दी। अगली सुबह वे सभी अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़े। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रशियन सोल्जर्स का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और मिकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद उन्होंने 2 रशियन सोल्जर्स को अपनी बाकी टीम का इंतजार करते देखा। मिकोला ने तब देखा कि उन सोल्जर्स में से एक वह आदमी था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और वह आदमी अब सीधे उसके टारगेट पर था। मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। मिकोला का गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी उसकी पत्नी का कातिल था। वह अपनी पत्नी की मौत का रिवेंज लेने के लिए ही आर्मी में शामिल हुआ था। उसने फिर से गोली चलाने की परमिशन मांगी, लेकिन एक बार फिर कर्नल ने मना कर दिया। अब अपनी फीलिंग्स पर काबू न रख पाने के कारण मिकोला ने गोली चला दी। वह सोल्जर तुरंत मर गया, लेकिन बुरी बात यह थी कि रशियन सोल्जर्स को अब उनकी लोकेशन पता चल गई थी। कर्नल मिकोला की ओर मुड़े और चिल्लाए, व्हाट हैव यू डन? लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि सीरी नाम का रशिया का सबसे डेंजरस स्नाइपर भी पोजीशन में था और अब उसे उनकी लोकेशन पता चल गई थी। कर्नल को समझ आ गया कि सीरी पास में ही है और उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह सीरी की लोकेशन ढूंढ पाते, सीरी ने एक हेडशॉट मारा और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मिकोला को समझ आया कि उसने कितनी भयानक मिस्टेक की है। उसकी मिस्टेक के कारण कर्नल की जान चली गई थी। मिकोला को पता चला कि रशियंस ने उनकी पोजीशन का पता लगा लिया है। दूसरी तरफ रशियन सोल्जर्स ने मिकोला की टीम पर भारी फायरिंग और बॉम्बिंग शुरू कर दी। सिचुएशन बिगड़ती देख मिकोला ने रिट्रीट करने का डिसीजन लिया। उसने कर्नल की बॉडी को उठाया और अपनी पोजीशन से पीछे हटने लगा। जल्द ही वह एनिमी एरिया से भाग निकला और अपने बेस पर पहुंच गया। मिकोला कर्नल की मौत से टूट गया था और इसके लिए खुद को गिल्टी मान रहा था। उसने कसम खाई कि वह सीरी को मार डालेगा और कर्नल का बदला लेगा। जल्द ही मिकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वह तुरंत अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। वह लोकेशन पर पहुंचा, निशाना साधा और बैठ गया। जल्द ही उसने एक स्नाइपर को मार डाला। उस स्नाइपर को मारते समय दूसरे स्नाइपर ने मिकोला के हाथ में गोली मार दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और किसी तरह उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। बुरी तरह घायल होने के कारण वह अपने शरीर को आराम देने के लिए एक सीक्रेट बेस पर चला गया। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का फोन आया, जिन्होंने मिकोला को बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर की पहचान कर ली है जिसने कर्नल को मारा था। उसके बाद मिकोला बेस पर लौट आया और मेजर ने सभी को स्नाइपर के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। मेजर ने कहा कि स्नाइपर का नाम सीरी है और वह रशिया का सबसे अच्छा स्नाइपर है। उन्होंने कहा कि सीरी का निशाना आज तक कभी रॉन्ग नहीं हुआ। सीरी ने कथित तौर पर यूक्रेन के 6 सबसे केपेबल स्नाइपर्स को मार डाला था, इसलिए उन्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर ने बताया कि सीरी पहले यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारता है और फिर यूक्रेनियन आर्मी का मोराल गिराने के लिए हत्याओं के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। उन्होंने सीरी को एक ऐसे स्नाइपर के रूप में डिस्क्राइब किया जो आमतौर पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है और एक ही स्थान से अपने एनिमीज का शिकार करता है। अब प्लान बनाया गया। वे 2 टीम्स के साथ सीरी की लोकेशन पर पहुंचेंगे। प्लान के अनुसार पहली टीम सामने से रशियन सोल्जर्स पर अटैक करेगी और जब वे उसमें उलझे होंगे तो दूसरी टीम पीछे से अटैक करेगी। उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग में दाखिल होगा और सीरी को मार डालेगा। प्लान फाइनल होने के बाद वे लोकेशन के लिए निकल पड़े। साइट पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और निशाना साधने लगे। इस बीच मिकोला भी छिपकर उस बिल्डिंग में दाखिल हो गया जहां उसने 2 रशियन सोल्जर्स को बातचीत करते देखा। बिना देर किए मिकोला ने दोनों को मार डाला और बिल्डिंग के और अंदर चला गया। मिकोला ने प्लान के अनुसार अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही वहां मौजूद स्नाइपर्स ने फायरिंग शुरू कर दी और रशियन सोल्जर्स को मार गिराया। दूसरी ओर सीरी ने गौर किया कि उसका कोई भी पार्टनर उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह बिल्डिंग की रूफ पर गया। रूफ पर एक रशियन स्नाइपर पहले से ही मौजूद था, लेकिन जब सीरी उसके पास पहुंचा तो उसने पाया कि वह स्नाइपर मर चुका है। सीरी के सीने में घबराहट पैदा हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यूक्रेनियन सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने बैकअप के लिए अपने बेस से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा
कहा कि आने में और 10 मिनट्स लगेंगे। यह सुनकर सिरी वापस अपनी पोजीशन पर भागा और यूक्रेनियन सोल्जर्स की तलाश करने लगा। तभी उसने अपने सामने टेबल पर रखी एक छोटी सी स्टैच्यू देखी, वही स्टैच्यू जो मिकोला ने वहां छोड़ी थी, जिसे मिकोला की पत्नी ने बनाया था। इससे पहले कि सिरी कुछ रिएक्शन दे पाता, मिकोला ने उस पर अटैक कर दिया और नाइफ घोंपकर उसकी मर्डर कर दी। हाथापाई ने बिल्डिंग में एक अन्य स्नाइपर को अलर्ट कर दिया जो अधिक केयरफुल हो गया। इससे पहले कि वह स्नाइपर कुछ कर पाता, मिकोला ने उसके पास ग्रेनेड फेंक दिया और वह स्नाइपर ब्लास्ट में मारा गया। कुछ समय बाद सिरी द्वारा बुलाई गई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, इस बात से अनअवेयर कि सिरी पहले ही मर चुका है। जब उन्होंने सिरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो माइकोला ने कॉल का जवाब दिया और उनसे कहा कि वे सब मरने वाले हैं। फिर उसने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। जैसे ही गोली चली, रशियन सोल्जर्स में केओस मच गया और वे ट्रक से बाहर निकल आए। वे इस बात से अनअवेयर थे कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स उनके लिए एम्बुश लगाकर बैठे हैं। यूक्रेनियन सोल्जर्स ने जमकर फायरिंग की और रशियंस को एक एक करके मार गिराया। इस मिशन के कुछ दिनों बाद मिकोला अपनी पत्नी की ग्रेव पर गया। उसे लगा कि उसने उससे जो प्रॉमिस किया था वह अपूरा हो गया है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और कर्नल की हत्या के लिए रिस्पॉन्सिबल सभी लोगों को मार डाला है। यहाँ मिकोला ने ओथ ली कि वह अपनी लास्ट ब्रेथ तक अपने कंट्री की सर्विस करता रहेगा, और यह कहकर वह वहां से चला गया और इसी के साथ फिल्म फिनिश हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।